हमारा ये जो अडानी का महाघोटाला है, इसके बारे में रिपोर्ट हिंडनबर्ग का रिपोर्ट 24 जनवरी को पब्लिश किया, जिनका 3 साल से रिसर्च चल रहा था कि अडानी जो 690 स्थान पे था, इसका संपत्ति पूरे वर्ल्ड में 690 स्थान पे था, वो वर्ल्ड का एलन मस्क छोड़ेगा तो 2 नंबर पे पहुंचा। तो उसके बारे में इतना ऑल ऑफ अ सडन इसका कैसा संपत्ति बढ़ गया, उसके बारे में उनका इंक्वायरी चालू था, उनका रिसर्च चालू था। तो वो रिपोर्ट जब भी बाहर आया तभी महाघोटाला मालूम पड़ गया लोगों को कि अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसियों से इन्फ्लुएंस करके जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वहाँ पैसा कहाँ से आया है, शेल कंपनी से पैसा कैसे आया, बाहर से पैसा आया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी इंक्वायरी होता नहीं है। सेबी का सब नियम बाजू में रख के SBI का 25,000 करोड़, LIC का 22,000 करोड़ ये जो दिया गया है और जो उनका शेयर का जो वैल्यू है वो आर्टिफिशियली बढ़ाया, ये जब भी बाहर आया और ये सवाल जब भी अडानी और मोदी जी का एक फ़ोटो जो हवाई जहाज़ में राहुल जी ने बताया और ये रिश्ता आपका क्या है, कि अडानी आपके क्या लगते हैं, ये कहने का कोशिश किया, तभी राहुल जी के ऊपर मतलब सूट बुद्धि से जो 2019 में इलेक्शन के टाइम उन्होंने एक भाषण किया था जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, उसके बारे में उनका जो करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया था उसके बारे में जो वक्तव्य किया था, वो वक्तव्य के बारे में उनका जो केस दाखिल था, वो केस जो दाखिल था उसके ऊपर उनकी सज़ा हुई और उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप गया और जो लोकशाही पूरा बाजू में रख के, जो घटना ने अधिकार दिया बाजू में रख के तुरंत उनका घर भी खाली करने को बोला। ये जो आक्रोश लोगों में है, लोगों में नाराज़गी है, ये बताने के लिए लोगों तक इनका बीजेपी का और मोदी सरकार का जो रवैया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। भी आपने कहा अपने भाषण में कि जनता के घर घर हम पहुंचेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे, कौन सी पॉलिसी को लेकर? नहीं, अभी कैसा है, राहुल जी का मेन सब्जेक्ट जो भारत जोड़ो यात्रा में सब लोगों को साथ में लेके, कांग्रेस तो पहले से सब लोगों की उन्नति चाहती है, गरीबों के लिए काम करती है और सब समाज को साथ में लेके जाती है। भारत जोड़ो यात्रा का जो यश राहुल जी गांधी को मिला, उससे बीजेपी बौखला हुई है और ये बौखलाहट उनका जो एक्शन हो रहा है अभी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप उनका कैंसिल करना, उनका रहने का घर से उनको खाली कराना, ये सब बौखलाहट का दिख रहा है उनका इसमें। और ये जो है और उनका जो एक्शन जो ले रहे हैं, जो जनसामान्यों का आवाज़ संसद में उठाने का बात कर रहे थे, जो महाघोटाला है जिसमें जनसामान्यों का पैसा लगा हुआ है वो सुरक्षित करने के लिए JPC की मांग है, वो इधर तो पीछे रहने के लिए तो राहुल जी का वो एक्शन किया है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक्शन किया है। मगर इनका रियल स्टोरी क्या है, लोगों तक पहुंचाने का काम वैसे विरार जिला कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेसियों की तरफ से किया जाए। महाराष्ट्र में जगह जगह वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी और शिवसेना के विरुद्ध, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कैसा रवैया? नहीं, आपने अभी सुना रहेगा कैसा है, जब राहुल जी को माफ़ी मांगने को जब भी बोल रहे थे तभी उनका कहना था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट 2-4 बार किया था, भारत जोड़ो यात्रा में भी किया था। मगर इसका असर अगर महाविकास आघाड़ी के गठजोड़ में अगर होता है तो उन्होंने स्टेटमेंट अवॉइड करने का भी न्यूज़ आपने पढ़ा रहेगा। तो ऐसा वो स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस का, जो सावरकर के लिए जो रिस्पेक्ट है इसमें कांग्रेस की तरफ आगे नहीं आने। बीजेपी और शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में 5 जगह पे सावरकर के नाम पे म्यूजियम और स्टेडियम, बड़े लेवल पे मंदिर और अलग अलग निर्माण कर रही है। कांग्रेस किस नज़रिए से देख रही है? नहीं, देखो अभी सावरकर जी का जो माफ़ीनामा का जो बात चल रहा है वो बात अलग है। उन्होंने उनका कहना, उनका स्टोरी ऐसा है कि उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनको छोड़ने के लिए उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया था, मगर वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का काम बीजेपी और RSS माइंडेड लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका सफल नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी स्ट्रांग है और आने वाले समय जो अभी इलेक्शन है या अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर निकाल दिया इंडिया अगेंस्ट, तो इधर इनका अभी कुछ पैर जमने वाला नहीं है।